नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों, अगर आप हमसे जुड़े हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए हैं तो बिल्कुल आपको पता होगा कि हम अंकित भाटी सर की जो यूपी स्पेशल बुक आई है यूपी पुलिस के लिए, उस बुक को हम सॉल्व कर रहे हैं। दोस्तों, बात करते हैं तो अब तक इससे पहले हमने जो है 10 टॉपिक तक के वीडियो अपलोड कर दिया है। अगर आप पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा उत्तर प्रदेश का इतिहास का रहेगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश के इतिहास से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उस क्वेश्चन को बनाया गया दोस्तों इस बुक में, और उस क्वेश्चन को हम इस वीडियो में देखेंगे दोस्तों। बात करते हैं, इस बुक का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, आप वहां से जाके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम प्रश्न शुरू करते हैं उत्तर प्रदेश का इतिहास से। तो आज का पहला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि 1857 में बरेली उत्तर प्रदेश में क्रांति का नेता कौन थे। कह रहा है कि 1857 में जो क्रांति हुई थी, बरेली से कौन नेतृत्व कर रहे थे, कौन व्यक्ति थे। नाना साहब थे, खान बहादुर खान थे, हजरत महल, या फिर वीर कुंवर सिंह थे। तो पूछा गया है कि बरेली से कौन नेता थे, तो बरेली से जो नेता थे 1857 की क्रांति में, खान बहादुर खान थे। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, इखलास खान का रोजा जिसे मकबरा कहा जाता है उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस जिले में है। इखलास खान का रोजा या इखलास खान का मकबरा जो है वह कहाँ है। मेरठ में है, सहारनपुर में है, झांसी में है, बदायूं में है। तो आप कहेंगे इखलास खान का जो मकबरा है वह बदायूं में है। ठीक है, ऑप्शन डी वाला यहाँ बिल्कुल सही होगा। पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन एक 1857 के विद्रोह का आरंभ सही सुमेलित नहीं किया गया है। दिया गया है पहला कि लखनऊ में जो विद्रोह हुआ था 4 जून 1857 को हुआ था, झांसी में 11 मई 1857, मेरठ 10 मई 1857, बैरकपुर 29 मार्च 1857 की क्रांति। विद्रोह पूछा है दोस्तों, तो आपका गलत जो हो जाएगा, सुमेलित नहीं है। बैरकपुर 29 मार्च 1857, क्योंकि यहाँ जो मंगल पांडे थे, मंगल पांडे जो 29 मार्च 1857 को सर्जेंट को गोली मारे थे यहीं थे। ठीक है, कहाँ के थे मंगल पांडे, तो बलिया के थे। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि किस मुगल शासक ने बनारस के संस्कृत और हिंदी के महान विद्वान कविंद्र आचार्य सरस्वती को राजकीय संरक्षण प्रदान किया गया था। कौन व्यक्ति थे दोस्तों, पूछा गया प्रश्न में कि किस मुगल शासक ने बनारस के संस्कृत और हिंदी के महान विद्वान कविंद्र आचार्य सरस्वती को राजकीय संरक्षण प्रदान किया था। कौन था मुगल शासक, यह पूछा गया है। तो यह था दोस्तों कौन था, शाहजहां था। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी वाला यहाँ बिल्कुल सही होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। पांचवा प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि हड़प्पा सभ्यता का स्थल जो मांडी है भारत के किस राज्य में स्थित है। भारत के किस राज्य में स्थित है, गुजरात में, हरियाणा में, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। तो पूछा गया है कि हड़प्पा का स्थल जो मांडी है यह उत्तर प्रदेश में स्थित है। अगर उत्तर प्रदेश में कहाँ पूछा जाए तो आप कहेंगे मुजफ्फरनगर में है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। काकोरी षड्यंत्र केस में प्रधान आरोपी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को उत्तर प्रदेश के किस शहर में फांसी दी गई थी। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को कहाँ फांसी दी गई थी, कानपुर में, गोरखपुर, वाराणसी, लखनऊ। तो आप कहेंगे जो फांसी दी गई थी गोरखपुर में दी गई थी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न सातवां पूछा जा रहा है कि अंग्रेजों के विरुद्ध बनारस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। बनारस विद्रोह का नेतृत्व कौन व्यक्ति किए थे, तो आप कहेंगे जो बनारस विद्रोह का नेतृत्व कर रहे थे यह राजा चेत सिंह थे। कौन थे, राजा चेत सिंह। ऑप्शन सी वाला यहाँ बिल्कुल सही होगा। पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष वर्तमान उत्तर प्रदेश का प्रायः संपूर्ण क्षेत्र बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग करके आगरा प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया था। कब अलग किया गया था, 1832 में, 1833 में, 1834 या फिर 1835। तो आप कहेंगे 1834 में जो है अलग कर दिया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि वर्तमान उत्तर प्रदेश में भारत के प्राचीनतम 16 महाजनपद में से कितने महाजनपद जो हैं उत्तर प्रदेश में स्थित हैं।
तो आप कहेंगे 16 महाजनपद में से 8 जो महाजनपद हैं वह उत्तर प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन सी वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, 10वां प्रश्न कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के विभिन्न स्थानों में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए एवं नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, कहाँ अधिवेशन कब हुआ था, यह हमसे मिलान करने के लिए पूछा गया है। जैसे पूछा गया कि मेरठ में कब अधिवेशन हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, तो कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था मेरठ में, यह हुआ था 1946 में हुआ था। तो आप कहेंगे पहले का जो है तीसरे से आ जाएगा। अब कानपुर में जो अधिवेशन हुआ था यह हुआ था 1925 में, लखनऊ हुआ था 1916 में, बनारस का हुआ था 1905 में। तो आप कहेंगे कौन सा सही हो जाएगा, पहले का तीसरा और दूसरे का चौथा। पहले का तीसरा, दूसरे का चौथा केवल आपके ऑप्शन सी वाले में दिया गया है, तो सी वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। इसमें पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रयागराज उत्तर प्रदेश के किले पर अंग्रेजों का अधिकार हुआ था। प्रयागराज उत्तर प्रदेश के किले पर अंग्रेजों ने कब अधिकार स्थापित किया था, 1790 में, 1792 में, 1796 में या 1797 में। तो आप कहेंगे प्रयागराज पर जो अंग्रेजों ने अधिकार स्थापित किया था ये किए थे 1997 में। ऑप्शन डी वाला यहाँ बिल्कुल सही होगा। 12 नंबर का प्रश्न पूछा जा रहा है आपसे, कह रहा है कि स्वतंत्र भारत के उत्तर प्रदेश विगत काल के संयुक्त प्रांत से पहले गवर्नर कौन थे। उत्तर प्रदेश के पहले गवर्नर कौन थे दोस्तों, तो आप कहेंगे सरोजनी नायडू थे। ऑप्शन बी वाला यहाँ बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है आपसे पूछा जा रहा है कि मौर्य काल में एग्रोनोमई जो था, एग्रोनोमई अधिकारी निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित था। मौर्य काल की बात है, तो मौर्य काल में जो एग्रोनोमई अधिकारी था वह दोस्तों था मार्ग निर्माण अधिकारी। क्या हो जाएगा, मार्ग निर्माण अधिकारी। ऑप्शन सी वाला यहाँ बिल्कुल सही होगा। 14 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से किस वंश के शासकों को पुराणों में जो है श्री पार्वती कहा गया है। श्री पार्वती किसे कहा गया है दोस्तों पुराणों में, तो आप कहेंगे किसे कहा गया है, इक्ष्वाकु को कहा गया है। ऑप्शन बी वाला यहाँ बिल्कुल सही होगा। चलिए 15 नंबर के प्रश्न में पूछा गया है कि हठ योग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। हठ योग के संदर्भ में बताना है, तो हठ योग जो है नागपंथियों द्वारा अपनाया जाता है, या फिर हठ योग जो दूसरा कह रहा है कि हठ योग क्रिया को सूफी संतों ने भी अपनाया है। तो आप कहेंगे जो हठ योग है नागपंथियों द्वारा अपनाया जाता है, यह सही है। हठ योग क्रिया को सूफी संतों ने भी अपनाया, यह भी बात सही कह रही है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, पहला और दूसरा दोनों सही हो जाएंगे। ऑप्शन सी वाला यहाँ बिल्कुल सही होगा। अब 16 नंबर के प्रश्न में पूछा जा रहा है आपसे कि कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमिलित कीजिए और नीचे दिए गए कोट का उत्तर दीजिए। कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता थी, तो आप कहेंगे नगरीय सभ्यता थी, सभी को पता होगा। उत्तर वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल की बात की जा रही थी, यह किस पर आधारित है, तो आप कहेंगे कृषि पर आधारित थी। ठीक है, और ऋग वैदिक समाज कैसा था, तो ऋग वैदिक समाज जो था चारागाह पर था, मध्यकालीन जमींदारी पर थे। ऑप्शन क्या हो जाएगा, पहले का चौथा, दूसरे का तीसरा। पहले का चौथा, दूसरे का तीसरा आपके ऑप्शन डी में दिया गया है, तो डी वाला यहाँ बिल्कुल सही होगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अब इसमें पूछा जा रहा है कि एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल कहाँ मिले हैं। एक ही कब्र में जो है 3 मानव कंकाल कहाँ मिले हैं, सराय नाहर राय से, दमदमा से, महदहा से या फिर लंघनाज से। तो एक कब्र से 3 मानव कंकाल जो मिले हैं दोस्तों, यह मिले हैं दमदमा से। कहाँ से, दमदमा से। और पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश में दमदमा कहाँ स्थित है, तो आप कहेंगे प्रतापगढ़ में स्थित है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, प्रथम गुप्त शासक जिसने परम भागवत की उपाधि धारण किया था वह कौन व्यक्ति था। पहला गुप्त शासक कौन था जिसने परम भागवत की उपाधि धारण किया था। चंद्रगुप्त प्रथम था, समुद्रगुप्त था,
चंद्रगुप्त द्वितीय था या फिर श्रीगुप्त था। तो परम भागवत की जो उपाधि धारण करने वाला शासक है यह दोस्तों आपका था चंद्रगुप्त द्वितीय था। ऑप्शन सी वाला यहाँ बिल्कुल सही होगा। 19 नंबर के प्रश्न में पूछा जा रहा है पहला गुप्त शासक जिसने सिक्के जारी किया था। कौन शासक था जो गुप्त काल का पहला शासक था जिसने सिक्का जारी करने वाला है? श्रीगुप्त था, चंद्रगुप्त प्रथम था, समुद्रगुप्त था, चंद्रगुप्त द्वितीय था। तो आप कहेंगे सिक्का जारी करने वाला जो पहला शासक है यह चंद्रगुप्त प्रथम था, अर्थात ऑप्शन बी वाला यहाँ बिल्कुल सही होगा। चलिए 26 नंबर के प्रश्न 20 नंबर के प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि किसके सिक्कों पर बुद्ध का अंकन मिलता है? किसके सिक्कों पर जो है बुद्ध का चित्रण अंकन मिलता है? तो आप बताइए किसके शासनकाल में था? तो आप कहेंगे कनिष्क के। कनिष्क जो है अपना सिक्का चलाया था उस पे एक साइड बुद्ध का अंकन मिलता है, ठीक है। और कनिष्क के समय में बौद्ध संगीतियाँ की कौन संगीतियाँ हुई थी यह आपको बताना है कमेंट में, ठीक है। कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध धर्म की कौन सी संगीतियाँ हुई थी? इसमें पूछा जा रहा है कि हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित किया था? जो हर्ष है वह थानेश्वर से अपनी राजधानी कहाँ ले गया था? प्रयाग था, दिल्ली, कन्नौज, राजगृह। तो हर्ष जो था यह थानेश्वर से अपनी राजधानी ले गया था कन्नौज। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। 22 नंबर के प्रश्न में पूछा जा रहा कि पुष्यमित्र शुंग द्वारा अश्वमेघ यज्ञ किए जाने के बारे में जानकारी किस लेख से मिलती है? किस लेख से मिलती है दोस्तों? तो आप कहेंगे इसकी जानकारी जो मिलती है अयोध्या लेख से मिलती है। ऑप्शन सी वाला यहाँ बिल्कुल सही होगा। 23 नंबर के प्रश्न में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा त्रिकोणात्मक संघर्ष का हिस्सा नहीं था? त्रिकोणात्मक संघर्ष का हिस्सा नहीं था दोस्तों, प्रतिहार था, पाल, राष्ट्रकूट या फिर चोल नहीं था। तो आप कहेंगे चोल जो है त्रिकोणात्मक संघर्ष का हिस्सा नहीं था। चलिए 25-24 नंबर का प्रश्न देखते हैं। इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? निम्नलिखित में से कौन व्यक्ति थे जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक थे? गोपाल थे, धर्मपाल, देवपाल, महिपाल। तो आप कहेंगे विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक जो थे यह धर्मपाल थे। ऑप्शन बी वाला यहाँ बिल्कुल सही होगा। चलिए 25 नंबर का प्रश्न पूछा जा रहा है कि उच्च पुरापाषाण युगीन हड्डी की बनी मातृ देवी की प्रतिमा कहाँ से मिली है? उच्च पुरापाषाण काल में जो है हड्डी की बनी मातृ देवी की प्रतिमा कहाँ से मिली है? तो आप कहेंगे बेलन घाटी से मिली है। कहाँ से? उत्तर प्रदेश के बेलन घाटी। और उत्तर प्रदेश में बेलन घाटी कहाँ है? तो आप कहेंगे प्रयागराज, जिसे इलाहाबाद कहा जाता था, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। पूछा गया है कि दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक पूछा गया था। कुतुबुद्दीन ऐबक है, इल्तुतमिश है, रजिया सुल्तान या फिर बलबन है। तो आप कहेंगे दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक जो था कुतुबुद्दीन ऐबक था। ऑप्शन ए वाला यहाँ बिल्कुल सही होगा। 27 नंबर के प्रश्न में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसने भारत में प्रसिद्ध फारसी त्योहार नवरोज को आरंभ किया था? नवरोज त्योहार शुरू करने वाला कौन व्यक्ति है? बलबन है, इल्तुतमिश, फिरोज शाह तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी। तो आप कहेंगे नवरोज त्योहार को शुरुआत करने वाला जो शासक है उसका नाम है बलबन। क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन ए वाला यहाँ बिल्कुल सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है, आपसे पूछा गया है कि मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां भारत की उत्तर पश्चिम सीमा पर निम्न में से किसके काल में आया था? जो मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां है यह उत्तर पश्चिम सीमा पर किसके शासनकाल में आया था? अलाउद्दीन खिलजी के, इल्तुतमिश के, बलबन में या फिर कुतुबुद्दीन ऐबक के शासनकाल में? तो आप कहेंगे यह जो चंगेज खान आया था यह इल्तुतमिश के शासनकाल में आया था, ठीक है। ऑप्शन बी वाला यहाँ बिल्कुल सही होगा। इसमें पूछा जा रहा है दिल्ली के किस सुल्तान के विषय में कहा गया है कि उसने रक्त एवं लौह की नीति अपनाई थी? रक्त एवं लौह की नीति अपनाने वाला कौन शासक है? इल्तुतमिश है, बलबन है, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी है या फिर फिरोज शाह तुगलक है? तो आप कहेंगे रक्त एवं लौह की नीति अपनाने वाला जो शासक है यह बलबन है। क्या हो जाएगा? बलबन जो है रक्त एवं लौह की नीति अपनाया था। ऑप्शन बी वाला यहाँ बिल्कुल सही होगा।
30 नंबर के प्रश्न में पूछा गया है कि टोपरा तथा मेरठ के 2 अशोक स्तंभ लेख दिल्ली कौन लाया था। अशोक का 2 स्तंभ लेख है जो टोपरा लेख और मेरठ दोनों को दिल्ली लाने वाला कौन शासक है। अलाउद्दीन खिलजी है, मोहम्मद गौरी है, फिरोज शाह तुगलक है, सिकंदर लोदी है। तो आप कहेंगे टोपरा अभिलेख और मेरठ का अभिलेख जो है दोनों को दिल्ली लाने वाला शासक फिरोज शाह तुगलक है। ऑप्शन सी वाला यहाँ बिल्कुल सही होगा। इसमें कह रहा है कि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से उसका धर्म, संप्रदाय या जाति ना पूछे, यह किसका कथन है। किसने कहा था कि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से उसका धर्म, जाति, संप्रदाय ना पूछे। कबीर कहे थे, रामानंद कहे थे, रामानुज कहे थे या फिर चैतन्य कहे थे। तो आप कहेंगे कि रामानंद कहे थे कि कोई व्यक्ति जो है किसी व्यक्ति से उसका धर्म, जाति, संप्रदाय ना पूछे। ठीक है, तो ऑप्शन बी वाला यहाँ बिल्कुल सही होगा। 32 नंबर के प्रश्न में पूछा गया है निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने एक नगर बसाया था, अब वह आगरा के नाम से जाना जाता है। आगरा को किसने बसाया था। मोहम्मद बिन तुगलक है, फिरोज शाह तुगलक है या फिर बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी। तो सुल्तान कौन था दोस्तों। तो आप कहेंगे ऑप्शन डी वाला सही होता है, सिकंदर लोदी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है 33 नंबर के कि अकबर कालीन सैन्य व्यवस्था आधारित थी। अकबर के समय में सैन्य व्यवस्था आधारित थी, कैसी थी। मनसबदारी थी, जमींदारी थी, सामंतवादी थे या फिर आईन ए दहसाला थे। तो आप कहेंगे अकबर के समय में जो सैन्य व्यवस्था थी वो मनसबदारी थी। ऑप्शन ए वाला यहाँ बिल्कुल सही होगा। चलिए 34 नंबर के प्रश्न में पूछा गया है, इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस युद्ध में एक पक्ष द्वारा प्रथम बार तोप का प्रयोग किया गया था। तोप का प्रयोग किस युद्ध में किया गया था, पहली बार किया गया था। प्लासी के युद्ध में, खानवा के युद्ध में, पानीपत का प्रथम युद्ध या फिर पानीपत का तृतीय युद्ध में। तो आप कहेंगे पानीपत के प्रथम युद्ध में जो है पहली बार तोप का प्रयोग किया गया था। ऑप्शन सी वाला यहाँ बिल्कुल सही होगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। 35 नंबर के प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि अकबर द्वारा अपनाई गई सुलह ए कुल की अवधारणा निम्नलिखित में से किस पर आधारित थी। सुलह ए कुल की अवधारणा किस पर आधारित थी। राजनीतिक पे, धार्मिक पे या फिर उदारवादी सांस्कृतिक दृष्टिकोण पर या फिर सभी। तो आप कहेंगे जो अकबर द्वारा अपनाई गई थी सुलह ए कुल की अवधारणा थी वह राजनीतिक उदारता पर भी थी, धार्मिक सहनशीलता पर भी थी और उदारवादी सांस्कृतिक दृष्टिकोण। ऑप्शन सी वाला यहाँ ऑप्शन डी वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा कि सभी थी। चलिए अगला प्रश्न है 36 नंबर के पूछा गया निम्नलिखित में से इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता कौन थे। जो इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता कौन थे। नाना साहब थे, अजीमुल्ला थे, तात्या टोपे थे या मौलवी लियाकत अली थे। तो 1857 की बात की जा रही है इलाहाबाद में, तो आप कहेंगे इसका सही आंसर जो हो जाएगा लियाकत अली थे, मौलवी लियाकत अली। ऑप्शन डी वाला यहाँ बिल्कुल सही होगा। कह रहा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने जहांगीर के दरबार में पहले किसे भेजा था। जहांगीर के दरबार में सबसे पहले कौन आया था व्यापारिक छूट लेने के लिए। सर थॉमस रो था, वास्को डिगामा था, हॉकिंस था या फिर जाब चारनाक था। तो आप कहेंगे जहांगीर के शासनकाल में पहला जो अंग्रेज आया था व्यापारिक छूट लेने के लिए वह आया था हॉकिंस आया था। दूसरे नंबर पर आया था सर थॉमस रो। ठीक है, और पहला जो आया था हॉकिंस, इसे व्यापारिक छूट नहीं दी गई थी। दूसरा व्यक्ति जो आया सर थॉमस रो, इसे व्यापारिक छूट दे दी गई थी। चलिए 38 नंबर के प्रश्न में पूछा जा रहा है हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन संगठन की स्थापना कब की गई थी। कहाँ की गई थी। यह पूछा गया है कि हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन संगठन की स्थापना कहाँ की गई थी। तो कहाँ की गई थी, तो आप कहेंगे कानपुर में की गई थी। ऑप्शन बी वाला यहाँ बिल्कुल सही होगा। पूछा गया है कि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किसने किया था। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व कौन व्यक्ति किए थे। तो आप कहेंगे इसका सही आंसर हो जाएगा बेगम हजरत महल। लखनऊ से जो नेतृत्व कर रही थी 1857 की क्रांति का, तो बेगम हजरत महल हो जाएगा। पूछा गया है कि देवबंद आंदोलन उत्तर प्रदेश में कब प्रारंभ हुआ था।
देवबंद जो आंदोलन है उत्तर प्रदेश में कब शुरू हुआ था? 1900 में, 1888, 1885, 1866 में। तो आप कहेंगे देवबंद जो आंदोलन हुआ था यह 1866 में हुआ था। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि वह कौन सी जगह थी जहां अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन हुआ था? किसान सभा का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? इलाहाबाद में, कलकत्ता में, लखनऊ में या फिर पटना में? तो किसान सभा का जो पहला अधिवेशन हुआ था यह लखनऊ में हुआ था। ऑप्शन सी वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, 42 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि चंद्रशेखर आजाद की मृत्यु कहाँ हुई थी? चंद्रशेखर आजाद की मृत्यु कहाँ हुई थी? कानपुर में, लखनऊ में, इलाहाबाद में, सहारनपुर में? तो चंद्रशेखर आजाद स्वयं को गोली जो मारे थे इलाहाबाद में मारे थे। ऑप्शन सी वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से सिंधु सभ्यता से संबंधित कौन सा केंद्र उत्तर प्रदेश में स्थित है? कौन सा केंद्र जो है उत्तर प्रदेश में स्थित है, यह हमसे पूछा गया है। दिया गया है ऑप्शन कालीबंगा, लोथल, आलमगीरपुर या फिर हुलास। तो उत्तर प्रदेश में कौन कौन स्थल स्थित है? तो आप कहेंगे आलमगीरपुर जो है उत्तर प्रदेश में स्थित है और हुलास जो है यह भी उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो ऑप्शन डी वाला हो जाएगा तीसरा और चौथा। लोथल की बात करें तो लोथल आपका गुजरात में स्थित है, भोगवा नदी के किनारे दोस्तों। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। पूछा जा रहा है कि 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था? 1857 की जो क्रांति हुई थी उसका प्रमुख कारण क्या था? जन आक्रोश था, सैनिक असंतोष था, ईसाई मिशनरी का प्रबंध था या फिर ब्रिटिश साम्राज्य की नीति थी? तो 1857 की जो क्रांति का प्रमुख कारण था वह ब्रिटिश साम्राज्य की नीति थी। पूछा गया है कि 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहां से प्रारंभ हुई थी? 1857 की जो क्रांति हुई थी वह कहां से प्रारंभ हुई थी? तो आप कहेंगे यह क्रांति शुरुआत हुई थी मेरठ से। ऑप्शन सी वाला यहाँ बिल्कुल सही होगा। पूछा जा रहा है कि रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में सामना करना पड़ा था। रानी लक्ष्मीबाई जो है अंतिम युद्ध किससे लड़ी थी? ह्यूरोज से, गफ से, नील से या फिर हैवलाक से? तो आप कहेंगे रानी लक्ष्मीबाई जो अंतिम युद्ध लड़ी थी ह्यूरोज से लड़ी थी। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि 1857 के बरेली विद्रोह का नेतृत्व कौन थे? बरेली विद्रोह का जो नेता कौन थे यह हमसे पूछा गया है। 1857 की क्रांति हुई थी, बरेली से नेतृत्व कौन कर रहे थे? तो आप कहेंगे खान बहादुर खान जो थे यह बरेली से नेतृत्व कर रहे थे। ऑप्शन ए वाला यहाँ बिल्कुल सही होगा। चलिए 48 नंबर के प्रश्न में पूछा गया कि 1857 के स्वाधीनता संघर्ष की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली कौन सी है? महारानी लक्ष्मीबाई की जो जन्मस्थली है कहाँ है? आगरा में है, झांसी, वाराणसी, वृंदावन? तो आप कहेंगे रानी लक्ष्मीबाई की जो जन्मस्थली है यह वाराणसी है। ऑप्शन सी वाला यहाँ बिल्कुल सही होगा। 49 नंबर के प्रश्न में पूछा गया है कि नाना साहब कमांडर इन चीफ कौन था? नाना साहब का जो कमांडर इन चीफ कौन व्यक्ति था? तो आप कहेंगे नाना साहब का जो कमांडर इन चीफ था वह था दोस्तों तात्या टोपे। कौन थे? तात्या टोपे। ऑप्शन सी वाला यहाँ बिल्कुल सही होगा। और आज का दोस्तों आपका कितना स्कोर रहा यह आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए 50 नंबर के प्रश्न की बात कर लेते हैं। तो 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या कहां से थी? 1857 में जो क्रांति हुई थी उसमें संघर्ष में भाग लेने वाले सबसे अधिक सिपाही कहां से थे? बंगाल से, अवध से, बिहार से, राजस्थान से? तो आप कहेंगे 1857 की क्रांति में भाग लेने वाले सबसे अधिक व्यक्ति जो सिपाही थे वह अवध से थे। चलिए आज का अंतिम प्रश्न है, लास्ट प्रश्न पूछा जा रहा है कि 1857 के निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किसका वास्तविक नाम जो है रामचंद्र पांडुरंग था? किसका नाम जो था रामचंद्र पांडुरंग था? तो आप कहेंगे कुंवर सिंह का, तात्या टोपे, नाना साहब का, मंगल पांडे का? तो आप कहेंगे रामचंद्र जो पांडुरंग था यह था दोस्तों किसका नाम था? तात्या टोपे का। ठीक है, ऑप्शन बी वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सभी प्रश्न आपको समझ में आए होंगे। और दोस्तों आपका कितना स्कोर रहता है आप हर एक प्रैक्टिस सेट में अपना बताते रहिए। जैसे आज का हमने बताया कि उत्तर प्रदेश के प्रशासनिक व्यवस्था में, इसमें आप बताइए आपका स्कोर कितना, 51 में से कितना प्रश्न आपका सही हुआ है।
ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।